हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीक्षा अकादमी में। और आज हम पॉलिटी की फोर्थ और लास्ट क्लास लेकर आए हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें पॉलिटी की जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वे करवाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 226 और इस फोर्थ क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संघ के प्रति रक्षा बलों का सर्वोच्च क्षमादेश निम्नलिखित में किसके पास है? यानी कि सर्वोच्च कमांडर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, लैंग्वेज अलग है बस। तो किसके पास है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 227, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित है? तो लोक कल्याण की संकल्पना का में सम्मिलित है नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228, भारत क्या है? भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द जो है भारत की उद्देशिका में नहीं है? तो क्या नहीं है? लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 230, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो किसमें दिया गया है? भारत की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 231, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? सेक्युलर क्या होता है कि जो सभी धर्मों की उपासना की स्वतंत्रता देता है वह सेक्युलर होता है। चलो इसका आंसर देखते हैं क्या है। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232, किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। इन्होंने कहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो पहला क्वेश्चन, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया कि 42वां संवैधानिक संशोधन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला जो संशोधन किया गया था उद्देशिका में, प्रस्तावना में, वह किसके द्वारा, किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन। कब हुआ था 42वां संवैधानिक संशोधन? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ, ये दोबारा फिर क्वेश्चन आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है, पता नहीं क्यों इतना इजी क्वेश्चन क्यों देते हैं एग्जामिनर, फिर मेरिट ऊपर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था प्रस्तावना को? तो के.एम. मुंशी थे। उन्होंने के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद ये 36 से शुरू होकर 51 तक जाते हैं और 51 ए में मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 237, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? तो कहीं में दिया जाता है कल्याणकारी राज्यों का नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 238, संविधान की प्रस्तावना में किस अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 49 में, क्योंकि यहाँ से आपके जो है नीति निर्देशक तत्व शुरू हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्व आपके अभी बताया 36 से 51 तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता CCC लागू है? तो किस में है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस में किया गया है? 39A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241 में क्या कहा गया है कि कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन पर डिपेंड सवाल है। देखते हैं क्या है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार एक नियम है, ये संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है? समाजवादी, उदार,
बौद्धिकवादी और गांधीवादी। यानी कि कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है और वे कौन से हैं, एंग्लो इंडियन भारतीय। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति चुना जाता है, यानी कि भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, कैसे चुना जाता है पूछ रहे हैं। तो निर्वाचित सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो किस सूची में है, 4th अनुसूची में। नेक्स्ट देखो भाई 246 सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया है। शक्तियों को विभाजित किस में किया गया है, राज्य, विधानमंडल और पंचायत में, क्योंकि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है। तो पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान होने के कारण क्या है, राज्य, विधानमंडल और पंचायत को इसमें विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 248, क्या कहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है। तो मैंने अभी ऊपरले क्वेश्चन में बता दिया है, तो कौन सी है, 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 250, भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है, तो संविधान की अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाएगा। यानी कि किस अनुसूची में संशोधन करके, क्वेश्चन ये है, किस अनुसूची में संशोधन करके नए राज्य का सृजन या सीमा का निर्धारण किया जाएगा। तो किस में किया जाएगा, पहली अनुसूची में संशोधन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 251, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन पर डिपेंड है, ऑप्शन में होगा कि वह भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया न हो, पागल व दिवालिया न हो, और वह जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इस तरह का। और चौथा ये दिया होगा पढ़ा लिखा हो, तो यही जो है आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252, भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र करने का निर्णय लेते हैं, तो यह अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करके लिखेंगे। तो किसको बता के लिखेंगे, यानी कि किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की घोषणा, शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है, राष्ट्रपति, क्योंकि भारत का पहला नागरिक वही है, तीनों सेनाओं का कमांडर वही है, तो इसलिए राष्ट्रपति ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित, इसे काट दो, राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे। तो ज्ञानी जैल सिंह जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे थे। नेक्स्ट, भारत राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे, यानी कि किन पर केंद्रीय जो श्रम मंत्री हैं उनका दायित्व भी निभाया, जिन्होंने, कौन थे, में वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है। तो कौन सा देता है, अनुच्छेद 123। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा है उपराष्ट्रपति क्या है क्या नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपको ऑप्शन पर डिपेंड है। तो क्या है, उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 258, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। तो कौन निकाल सकता है, लोकसभा की सर्वसम्मति से राज्यसभा, यानी कि लोकसभा की सर्वसम्मति होगी, लेकिन निकालेगा कौन, राज्यसभा। क्यों निकालेगी राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का सचिव होता है, अध्यक्ष होता है कौन, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो दोनों सदनों द्वारा होता है। दोनों सदन यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो यह किसके सम्मुख लेता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्यसभा। क्यों लगाया जाता? राज्यसभा के द्वारा। लोकसभा के क्यों नहीं? क्योंकि ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन बने रहे? तो कौन बने रहे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा एकमात्र उपराष्ट्रपति है जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरे अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? यानी कि राधाकृष्णन के बाद पद ग्रहण किसने किया? तो एम.एच. अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प कहाँ लिया जाता है? तो मैंने बताया कहाँ लिया गया, अभी ऊपर बताया मैंने। ये क्वेश्चन केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? तो कौन थे? कृष्णकांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? तो कौन रहे सबसे कम समय पर उपराष्ट्रपति के पद पर? वी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 267। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवियंस को समाप्त किया गया? तो किस संशोधन द्वारा किया गया? 26वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा गया है। 71 अनुच्छेद। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचकों सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? तो किस में किया गया था? 39वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 269। कौन से निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? ये पूछ रहा है बोडो और डोगरी भाषाएं किस अनुसूची में, मतलब 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल की गई? तो किस में की गई थी? 92। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधन किया गया? तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया? 36वें। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्धित सूची में लाया गया? वन जो थे पहले राज्य सूची में थे, फिर उसके बाद 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या किया गया? वन को राज्य सूची से हटाकर संवर्धित सूची में रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। राज्य विधानमंडल कैसे कर देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था? लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, फिर इसे घटाकर कितना कर दिया था? 5 वर्ष। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? 44वें। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? यह है 4th अनुसूची के द्वारा। नेक्स्ट, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो यह संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन पर डिपेंड क्वेश्चन है कि किसकी नियुक्ति नहीं करता है। वो ऑप्शन में दे रखे होंगे 3 और चौथा है ही उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस सूची के विषय को अध्यादेश जारी नहीं कर सकता?
यानी कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, तो राज्य सूची पे। नेक्स्ट, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है, तो किसके पास है, राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति जब चाहे तो संयुक्त जो है सदन बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 280, भारतीय सशस्त्र सेवाओं का सर्वोच्च कमांडर मैंने पिछले बता दिया है, क्वेश्चन कौन सा है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो शपथ किस अनुच्छेद के द्वारा लेता है, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, तो किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति ने त्याग पत्र किसे दिया, उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो कौन करता है सांसदों के वेतन का निर्णय, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन वही, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंध है किसके, न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, तो किसे निर्देशित किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति में कुछ भी गलत हुआ तो वह कहाँ निर्णय लिया जाएगा, उसका सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, किस प्रयोजन से, विनाशक, असंवैधानिक और गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 287, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकों के संबंध में कानून बनाने का प्रावधान है, तो किसमें है प्रावधान, अनुच्छेद 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि वह क्या है, यानी कि ये कहते हैं मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि वह क्या है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 280, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें दी है, 19A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो तीसरी अनुसूची में क्या है, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान से संकल्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की गई है या व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 29। नेक्स्ट, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम आयु कितनी है, तो राज्यपाल की न्यूनतम कितनी है, राज्यपाल 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो वह राज्यपाल बनने के लिए उसकी उम्र काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 294, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से दिए जाते हैं, तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट, किन राज्यों में साझा उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन पर डिपेंड क्वेश्चन है, तो किन में है, महाराष्ट्र और गोवा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 297, भारतीय नियंत्रक मालिका परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, तो किसके लिए कार्य करता है, लोक लेखा समिति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 298, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो मंत्री स्तर में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, आंसर हुआ इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितनी समितियों ने कार्य आरंभ करना शुरू किया था, तो कितने ने शुरू कर दिया था, तो ये शुरू किया था आपके 17 ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और लोकसभा का नेता कौन होता है, पीएम। तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे 1 डे एग्जाम में, मैंने भी आपको सभी करा दिए हैं पॉलिटी से, और ये लगभग 300 क्वेश्चन कराए हैं मैंने। अब मैंने इसमें आपको समझाया क्यों नहीं,
क्योंकि अगर मैं समझाता तो एक तो वीडियो लंबी होती, और ये बहुत मतलब इसमें लगभग आपके 5 से 6 वीडियो बनती। अब मैंने इनको 3 वीडियो में खत्म कर दिया है। तो इनको आप नोट भी कर सकते हैं और इनको आप याद भी कर सकते हैं। वैसे बेसिक सवाल हैं, कुछ सवालों को छोड़कर लगभग सभी क्वेश्चन बेसिक हैं। अब आपको जो है मैं हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा, और जब एमसीक्यू चलेंगे तो मैं आपको हर क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप वन लाइनर के हिसाब से इनको जो है नोट डाउन कर लो। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री या ज्योग्राफी की जो भी उचित लगेगी उसके हिसाब से। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।